क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु का पहला दिन कैसा होता है? हम सब यही मानते हैं कि मृत्यु का मतलब है अंत। शरीर ठहर जाता है, सांसें थम जाती हैं और कहानी वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन शास्त्र और पुराण हमें बताते हैं कि मौत अंत नहीं है, बल्कि यह तो एक नए सफर की शुरुआत है। मृत्यु के बाद का पहला 24 घंटे आत्मा के लिए सबसे रहस्यमय और गहन होते हैं। यह समय ऐसा होता है जब आत्मा हर पल अलग अलग अनुभव करती है और उसके आधार पर उसका आगे का मार्ग तय होता है। यह घड़ी दर घड़ी, मिनट दर मिनट बदलता हुआ रहस्य है जो किसी भी इंसान की सोच को बदल सकता है। जैसे ही अंतिम सांस निकलती है, आत्मा को झटका लगता है। परिवार वाले उसके चारों ओर रो रहे होते हैं। कोई डॉक्टर यह कह देता है कि अब कुछ नहीं हो सकता और हर कोई टूट जाता है। लेकिन आत्मा वहीं मौजूद होती है, सब कुछ देख रही होती है। उसे लगता है कि वह अभी भी जीवित है। वह कोशिश करती है अपने प्रियजनों को छूने की आवाज देने की, लेकिन कोई उसे सुनता नहीं, कोई देखता नहीं। यही भ्रम पहले ही घंटे का सबसे बड़ा सच है। आत्मा अपने शरीर को देखती है और समझ नहीं पाती कि वह अलग कैसे हो गई। समय आगे बढ़ता है और दूसरे घंटे में आत्मा घर की ओर लौटती है। वही घर जहां उसने जीवन जिया, बच्चों की हंसी सुनी, माता पिता का स्नेह पाया। आत्मा चाहती है कि अपने परिवार को दिलासा दे, लेकिन उसके हाथ किसी को छू नहीं पाते। कई बार घर के लोग अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस करते हैं या किसी छोटे बच्चे को सपना आता है कि दादी या दादा उनसे मिलने आए। यह सब संयोग नहीं होता, यह आत्मा का सटल संकेत होता है। तीसरे घंटे में आत्मा को अपनी स्थिति का और गहरा एहसास होता है। वह आईने में खुद को ढूंढती है, लेकिन परछाई दिखाई नहीं देती। उसे लगता है कि अब वह पहले जैसी नहीं रही। यही वह पल है जब आत्मा धीरे धीरे मानने लगती है कि वह मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। उसके भीतर डर और हैरानी का मिश्रण होता है। चौथे घंटे में आत्मा घर के हर कोने में घूमती है। रसोई, आंगन, कमरे, हर जगह जाती है और परिवार के पास बैठती है। कभी कभी घर वालों को ऐसा लगता है जैसे कोई पास बैठा हो, लेकिन वे उसे देख नहीं पाते। यह आत्मा का सटल प्रेजेंस है जो उन्हें छूकर निकल जाता है। पांचवें घंटे तक आत्मा को भूख और प्यास का अनुभव होने लगता है। शरीर मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन पुरानी आदतें अभी भी बनी रहती हैं। आत्मा जल चाहती है, भोजन चाहती है, लेकिन कुछ भी छू नहीं पाती। यही कारण है कि हमारे धर्म में मृत्यु के तुरंत बाद जल अर्पण और पिंडदान की परंपरा रखी गई है। यह आत्मा के लिए सटल ऊर्जा का काम करता है। छठे घंटे में आत्मा समय को अलग ढंग से महसूस करती है। उसके लिए एक एक मिनट बहुत लंबा लगता है और कभी कभी पूरा घंटा पलक झपकते बीत जाता है। यही कारण है कि आत्मा बेचैन हो जाती है और उसे लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे कहीं और खींच रही है। जैसे ही सातवां घंटा आता है, आत्मा को लगता है कि उसके भीतर एक खिंचाव शुरू हो गया है। यह खिंचाव ऐसा होता है जिसे वह रोकना चाहती है, लेकिन रोक नहीं पाती। घर वालों के बीच रहना उसका मन है, लेकिन कोई शक्ति है जो उसे धीरे धीरे दूर खींच रही है। शास्त्रों में लिखा है कि यही वह क्षण है जब आत्मा प्रेत लोक की हल्की आहट महसूस करती है। वह चाहती है कि इस धरती से जुड़ी रहे, लेकिन अदृश्य शक्तियां उसे अगले पड़ाव की ओर बढ़ा रही होती हैं। आठवें घंटे में आत्मा अपनी ही स्मृतियों में खो जाती है। उसकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह पूरी जिंदगी घूमने लगती है। बचपन की मासूम हंसी, जवानी के संघर्ष, परिवार के साथ बिताए पल, खुशियां और गम, सब कुछ सामने आने लगता है। कई बार ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसकी पूरी जिंदगी का हिसाब उसकी आंखों के सामने खोल दिया हो। यही वह अनुभव है जिसे कई लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस के दौरान महसूस करते हैं और कहते हैं कि पूरी जिंदगी एक झलक में देखी। नौवें घंटे में आत्मा को लगता है कि उसके कर्म उसके सामने खड़े हो गए हैं। उसने जो भी किया था, अच्छा या बुरा, सब एक अदृश्य दर्पण में दिखाई देता है। अगर उसने किसी को मदद दी थी तो वह दृश्य उसे शांति देता है, और अगर किसी को चोट पहुंचाई थी तो वही दर्द अब कई गुना बढ़कर उसे महसूस होने लगता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने ही कर्मों का फल तुरंत अनुभव करती है। धन, पद और शरीर सब यहीं छूट जाते हैं, लेकिन कर्म साथ चलते हैं। 10वें घंटे में आत्मा एक बार फिर अपने घर लौटती है। अब तक परिवार उसकी मृत्यु की तैयारी कर चुका होता है। कहीं कोई शव यात्रा की तैयारी करता है तो कहीं घर में लोग पूजा और मंत्रों का पाठ करते हैं। आत्मा सब देखती है।
उसके भीतर दुख और गुस्सा दोनों उठते हैं। वह चाहती है कि अपनी उपस्थिति जताए, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। यही कारण है कि कई बार लोग कहते हैं कि उन्हें अचानक अजीब सी गंध महसूस हुई, दीपक का लौ कांपने लगी या कमरे में हल्का कंपन हुआ। ये आत्मा की बेचैनी का ही असर होता है। 11वें घंटे तक आते आते आत्मा को अग्नि की ओर खिंचाव महसूस होने लगता है। अगर इस समय अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो आत्मा उस अग्नि को देखती है। गरुड़ पुराण कहता है कि अग्नि आत्मा का द्वार होती है। आत्मा के सामने यह एहसास आता है कि अब उसका शरीर पूरी तरह समाप्त हो चुका है। उसकी पहचान जो उसने जीवन भर बनाई अब राख में बदल रही है। यही वह पल होता है जब आत्मा को लगता है कि उसने सचमुच इस धरती को छोड़ दिया है। 12वें घंटे में आत्मा के सामने एक नया डर खड़ा हो जाता है। उसे लगता है जैसे कोई अंधेरे से उसे देख रहा है। कभी कभी धुंधले स्वर सुनाई देते हैं, मानो कोई उसका नाम पुकार रहा हो। यह यमदूतों का पहला आभास होता है। अभी वे पूरी तरह सामने नहीं आते, लेकिन आत्मा को महसूस होता है कि उसका सामना किसी बड़ी शक्ति से होने वाला है। यह क्षण आत्मा के लिए भय और अनिश्चितता से भरा होता है। वह सोचती है कि अब उसका सफर किस दिशा में जाएगा, लेकिन उत्तर कहीं नहीं मिलता। जैसे जैसे 13वें घंटे का समय पास आता है, आत्मा की बेचैनी और बढ़ जाती है। वह सोचती है कि क्या यह सब यहीं खत्म हो जाएगा या आगे और भी रहस्य उसका इंतजार कर रहे हैं। उसकी हर धड़कन, हर स्मृति अब उसे अगले पड़ाव की ओर धकेल रही होती है। परिवार की आवाजें धीरे धीरे धुंधली पड़ जाती हैं और सामने आता है वह नया द्वार जहां से आत्मा को गुजरना ही होगा। 13वां घंटा शुरू होते ही आत्मा को सबसे तीव्र भूख और प्यास का अनुभव होता है। शरीर अब मिट्टी में बदल चुका होता है, लेकिन आदतें और इच्छाएं अभी भी बंधी रहती हैं। आत्मा बार बार कुछ पाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ खाली रह जाते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद तुरंत जल अर्पण और पिंडदान करना चाहिए। यह केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि आत्मा को सटल ऊर्जा प्रदान करने का माध्यम है। जब घर वाले जल अर्पण करते हैं तो आत्मा उस कंपन को महसूस करती है और उसे थोड़ी राहत मिलती है। 14वें घंटे में आत्मा अपने रिश्तों की गहराई में उतरती है। उसे याद आता है कि किससे उसने सच्चा प्रेम किया, किसे अनदेखा किया और किनसे नाराजगी पाल ली। यह पल आत्मा को बहुत भावुक बना देता है। कई बार यही वजह होती है कि इस समय घर वालों को सपना आता है कि मृतक उनसे मिलने आया है। वास्तव में यह सपना नहीं होता, बल्कि आत्मा का एक प्रयास होता है अपने अधूरे रिश्तों और अधूरी बातों को पहुंचाने का। आत्मा चाहती है कि जिनसे उसने प्रेम किया वे जान सके कि उसका स्नेह आज भी उतना ही सच्चा है, और जिनसे वह दूर हो गई थी उनसे माफी मांग सके। 15वें घंटे तक आते आते आत्मा को अपने पूरे जीवन का चलचित्र दिखाई देने लगता है। यह कोई साधारण स्मृति नहीं होती, बल्कि हर पल, हर घटना, हर कर्म की सजीव झलक आत्मा के सामने आती है। उसने अगर किसी को चोट पहुंचाई थी तो वही दर्द अब उसे कई गुना अधिक महसूस होता है। अगर उसने किसी की मदद की थी तो वही संतोष और खुशी अब उसे गहराई से अनुभव होती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों को दुगनी तीव्रता से अनुभव करती है। 16वें घंटे में आत्मा पछतावे की आग में जलने लगती है। वह सोचती है कि काश उसने और अच्छे काम किए होते, काश उसने दूसरों को दुख ना पहुंचाया होता। यही वह समय होता है जब आत्मा अपने जीवन के हर अधूरे हिस्से को गिनने लगती है। जो बातें वह करते करते छोड़ गई थी, जो वादे अधूरे रह गए थे, वे सब उसके मन पर बोझ बनकर बैठ जाते हैं। यही 17वें घंटे में आत्मा के सामने दो राहें दिखाई देने लगती हैं। एक ओर हल्का उजाला जहां शांति और सुकून है, दूसरी ओर गहरा अंधकार जहां डर और भारीपन है। आत्मा समझ जाती है कि उसका अनुभव उसके कर्मों पर आधारित है। अगर उसने जीवन में सच्चाई और धर्म का पालन किया है तो उसे उजाले की ओर खिंचाव महसूस होता है। अगर उसका जीवन पाप और स्वार्थ से भरा रहा है तो अंधकार उसे अपनी ओर खींचने लगता है। यह खींचतान इतनी तीव्र होती है कि आत्मा के लिए यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि वह किस दिशा में जाएगी। 18वें घंटे में आत्मा को लगता है कि अब उसका असली सफर शुरू होने वाला है। अब तक वह अपने घर, अपने परिवार और अपने कर्मों की स्मृतियों के बीच उलझी हुई थी, लेकिन अब उसके सामने ब्रह्मांडीय द्वार की आहट सुनाई देने लगती है। उसे लगता है कि वह कहीं दूर बुलाई जा रही है। उसके मन में सवाल उठते हैं,
क्या मैं अपने परिवार से आखिरी बार मिल पाऊंगी? क्या कोई मेरी आवाज सुन पाएगा? क्या कोई मुझे रोक पाएगा? लेकिन इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता। नियति उसे धीरे धीरे आगे खींच रही होती है। यह क्षण आत्मा के लिए सबसे भारी और रहस्यमय होता है, क्योंकि यहां से उसका सफर घर की सीमाओं से निकलकर अनजाने लोगों की ओर बढ़ने वाला होता है। 18वें घंटे के बाद आत्मा जानती है कि उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, आगे बढ़ना। पीछे लौटने का अब कोई अवसर नहीं है। परिवार की यादें उसके भीतर बसी रहती हैं, लेकिन उसके सामने अब वह नया अध्याय खुल रहा है जिसकी ओर उसे बढ़ना ही होगा। मृत्यु के 19वें घंटे में आत्मा पहली बार गहरी बेचैनी महसूस करती है। उसे लगता है कोई परछाई उसका पीछा कर रही है। धुंधली आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। गरुड़ पुराण के अनुसार इसी समय आत्मा को यमदूतों की हल्की आहट का अनुभव होने लगता है और उसे समझ आ जाता है कि आगे का सफर अब उसके नियंत्रण में नहीं है। 20वें घंटे में आत्मा आखिरी बार अपने परिवार के पास लौटती है। वह अपनों को देखती है, लेकिन उनके बीच रह नहीं पाती। यह एहसास कि यह आखिरी मुलाकात है उसकी बेचैनी बढ़ा देता है। इसी समय घर में अजीब संकेत दिखाई देते हैं। दीपक बुझना, फोटो गिरना या हवा का तेज झोंका, जो आत्मा का अंतिम संदेश माने जाते हैं। 21वें घंटे में आत्मा अपने कर्मों को सिर्फ देखती नहीं, बल्कि उन्हें महसूस करती है। जिसने दुख दिया था वही पीड़ा कई गुना होकर लौटती है, और जिसने भलाई की थी वही शांति बनकर साथ देती है। यहीं से आत्मा के भविष्य की दिशा तय होने लगती है। 22वें घंटे में आत्मा चारों ओर गहरा अंधकार महसूस करती है। उसे लगता है वह किसी गहराई में डूब रही है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके सामने केवल दो रास्ते हैं, पुण्य का प्रकाश या पाप का अंधकार। 23वें घंटे में आत्मा के सामने एक अदृश्य द्वार प्रकट होता है। पुण्यात्माओं के लिए यह उज्जवल और शांत होता है, जबकि पापमय जीवन जीने वालों के लिए भयावह। विज्ञान इसे आत्मा की सूक्ष्म फ्रीक्वेंसी का बदलना कहता है, जहां वह पृथ्वी से कटकर अगले आयाम में प्रवेश करती है। 24वें घंटे में आत्मा पूरी तरह समझ जाती है कि अब वापसी संभव नहीं। उसके कर्म ही उसका सहारा है। यमदूत उसे उसी मार्ग पर ले जाते हैं जिसके वह योग्य होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि ये 24 घंटे आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा होते हैं। यहीं से अगले 13 दिन और 49 दिनों की यात्रा तय होती है। इसी समय परिवार द्वारा किए गए दीप, प्रार्थनाएं और दान आत्मा तक सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में पहुंचते हैं और उसे कुछ सुकून देते हैं। इसलिए 13 दिनों तक पूजा और दान की परंपरा मानी जाती है। आत्मा अपने जीवन के हर विचार, हर कर्म का पूरा अनुभव करती है, जैसे आकाशिक रिकॉर्ड खुल गया हो। उजाले और अंधकार की खींचतान शुरू होती है और कर्म तय करते हैं कि आत्मा किस ओर जाएगी। 24 घंटे पूरे होते ही वह अदृश्य द्वार पूरी तरह खुल जाता है। आत्मा एक नई यात्रा में प्रवेश करती है, 13 दिनों के रहस्यमय लोकों और फिर 49 दिनों के निर्णायक चरण की ओर, जहां तय होगा अगला जन्म या मोक्ष। कल तक जो हमारे साथ था, उसकी आत्मा इन 24 घंटों में इस यात्रा से गुजर रही होती है। आपकी एक सच्ची प्रार्थना, एक दीप, एक दान उसके लिए प्रकाश बन सकता है। अब सवाल यही है, क्या हम इस रहस्य को समझ पाए, और क्या हम अगले 13 दिनों की आत्मा की यात्रा जानने के लिए तैयार हैं? अगर यह ज्ञान आपको छू गया हो तो इसे जरूर साझा करें, क्योंकि जो इसे समझ लेता है वह जीवन को कभी पहले जैसा नहीं देखता। तो यह था मृत्यु के बाद आत्मा का 24 घंटे का सफर। यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल धार्मिक पुराण टीवी को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नीचे कमेंट में लिखिए, क्या आपने कभी किसी प्रियजन की उपस्थिति को मृत्यु के बाद महसूस किया है? क्या आपको कभी ऐसा सपना आया है जिसमें आपको लगा हो कि वह आत्मा आपसे मिलने आई थी? आपकी कहानी शायद किसी और के दिल को छू ले और उसे इस अदृश्य रहस्य को समझने में मदद कर दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।